हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स राइडर। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग जीएसटी के उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं जो कई लोगों को नहीं पता है या वो कंफ्यूज है। सपोज़ कोई आईटी प्रोफेशनल जो फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे रहा है आउटसाइड इंडिया, उसको ये पता ही नहीं है कि उसका जीएसटी के अंदर क्या कंप्लाइंस है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डील विद जीएसटी इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और फ्रीलांसिंग। माय नेम इज़ अंकित सिंगल, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आइए चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द समरी ऑफ द वीडियो। आप सरप्राइज होंगे कि मैंने पहली ही स्लाइड में समरी क्यों बताई है। ये समरी मैंने इसलिए लगाई है जिससे आपको वीडियो देखने में इंटरेस्ट आए और आप डिटेल में वीडियो देखें। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज का, आप कोई आईटी सर्विस दे रहे हैं या कोई भी आर्किटेक्ट सर्विस दे रहे हैं या एक्स वाई जेड कोई भी सर्विस दे रहे हैं किसी ऐसे बंदे को जो इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर रहता है, चाहे यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है? यस। अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है आने वाले टाइम में। आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन लेना है। अब आप कहेंगे कि थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख रुपीज़ की। नहीं, एक्सपोर्ट के केस में कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। आपको एक्सपोर्ट, अगर आप सिंगल डॉलर का भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। जो 20 लाख की लिमिट है वो विद इन इंडिया अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में आप 20 लाख रुपए तक, जब तक आपका टर्नओवर नहीं होता, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन एक्सपोर्ट के केस में आपको डे 1 से रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ठीक है। सेकंड हम देखते हैं कि अगर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो क्या आपको जीएसटी पे करना होगा? नहीं, आपको उस पर कोई जीएसटी पे नहीं करना है, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। उसके अंदर हम एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसको हम एलयूटी बोलते हैं, उसको हम फाइल करते हैं जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। आप वहाँ पे एक डिक्लेरेशन देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि आप जो भी सर्विस दे रहे हैं वो आप एक्सपोर्ट के पर्पज़ से दे रहे हैं और उसके जितने भी कंप्लाइंसेस हैं वो आप फुलफ़िल करेंगे। तो उस केस में आपको उस पे रेवेन्यू पे जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। अगर आप एलयूटी फाइल नहीं करते हैं तो आपको उन सर्विसेज पे 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कंप्लाइंसेस की। अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आपको एक्सपोर्ट रेवेन्यू हर महीने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी में रिपोर्ट करना होगा। हालांकि आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना है, सिर्फ ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। आपको एनुअल बेसिस पे एक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी जो भी आपने एक्सपोर्ट रेवेन्यू किया है, और जो भी आपका टैक्स बनता है वो आपको गवर्नमेंट को जमा कराना है, जो भी इनकम आपकी आई है। सो फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम समझते हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या है। तो बेसिकली आईजीएसटी एक्ट, यानी जीएसटी के जो आईजीएसटी एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 2/6 के अंदर हमें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन दी गई है। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हम कब बोलेंगे? यदि सप्लायर जो है वो इंडिया में लोकेट करता है। यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं इंडिया में रेसिडेंट हूं, तो मैं सप्लायर हूं जिसको मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। यानी जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो आउटसाइड इंडिया, चाहे वो यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है या कनाडा में है। प्लेस ऑफ सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई वहाँ होती है जहाँ पे हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यदि मैं किसी यूएस के बंदे को सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी यूएस। अब समझते हैं कि जो हमें पेमेंट आ रही है वो पेमेंट हमें या तो डॉलर में आएगी, हमारे एस्क्रो अकाउंट में डॉलर में आ जाएगी, या किसी भी फॉरेन करेंसी में आ जाएगी, या वो कन्वर्टेबल इंडियन रुपीज़ में हमारे बैंक अकाउंट में शो कर रही है। तो उस केस को भी हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में ट्रिगर करेंगे। फिफ्थ कंडीशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आप बस ये समझ लीजिए कि जो सप्लायर ऑफ सर्विस है और रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है, दे आर नॉट मेयरली एस्टिब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, जो कि सेक्शन 8 के एक्सप्लेनेशन 1 के अकॉर्डिंग होते हैं। उसको अभी हम डिटेल में नहीं समझते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक फॉर्मल डिक्लेरेशन है जो एक्सपोर्टर, यानी अगर मैं इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुझे एक्सपोर्टर माना जाएगा, जो हम जीएसटी अथॉरिटीज़ को देते हैं कि हम उनको ये एश्योर कराते हैं उस डिक्लेरेशन के थ्रू कि जो भी रूल एंड रेगुलेशन है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का वो हम फुलफ़िल करेंगे। अगर हम वो फुलफ़िल नहीं करते हैं, अगर हम सपोज़ एलयूटी फाइल नहीं करते हैं या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं, तो उस केस में जीएसटी अथॉरिटीज़ तो हमें पकड़कर हम पे नोटिस डालेगी। अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया और एलयूटी फाइल नहीं किया, जब भी आपको 18% का जीएसटी पे करना पड़ेगा अपनी एक्सपोर्ट रेवेन्यू पे।
LUT को हम एक सर्टिफिकेट की तरह इससे भी देख सकते हैं कि अगर आप LUT फाइल कर देते हैं हर साल, तो उस साल आप जितना भी एक्सपोर्ट रेवेन्यू करते हैं तो उस पर आपको IGST पे नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप IGST पे नहीं करेंगे तो आपका रिफंड का कोई चक्कर बनता ही नहीं है उस केस में, कि आप पहले IGST पे करें उसके बाद उसका रिफंड क्लेम करें, उस झंझट से आप बच जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना, जब आप LUT फाइल करते हैं तो LUT फाइल करते टाइम एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है जिसे हम LUT नंबर बोलते हैं। उस LUT नंबर को हर साल अपने जितने भी इनवॉइसेस आप इशू करते हैं उसमें उसको आपको मेंशन करना मैंडेटरी है। अगर मैं समराइज फॉर्म में बोलूँ तो LUT एक बहुत एसेंशियल चीज़ हो गई है आज की डेट में, अगर आप इंटरनेशनली कोई भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि एक तो ये आप पर कोई भी टैक्स का बर्डन नहीं लाता, क्योंकि अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सामने वाली पार्टी जो फॉरेन पार्टी है वो आपको GST नहीं पे करेगी। तो LUT फाइल करने के थ्रू आप उस GST बर्डन से बच जाते हैं, क्योंकि अगर आप LUT फाइल नहीं करेंगे तो वो GST का बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा एक प्रोसेस है, तो आपको इसको फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं कुछ और कंप्लाइंसेस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपने GST का रजिस्ट्रेशन ले लिया है, आपने LUT भी फाइल कर दिया है, लेकिन कुछ और कंप्लाइंसेस हैं जो आपके लिए मैंडेटरी हैं हर महीने फॉलो करना। वो कंप्लाइंसेस ये हैं कि सबसे पहले आपको GST की रिटर्न फाइल करनी है, जो मंथली बेसिस पे जाएगी GSTR 1 एंड 3 की। सेकंड, आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है 31 जुलाई से पहले अगर आप इंडिविजुअल हैं, और अगर आप कंपनी हैं तो 30 सितंबर से पहले आपको वो रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, नियर बाई चार्टर्ड अकाउंटेंट से या हमारे से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। आपके सारे डाउट्स यहाँ पे हम रिजॉल्व करेंगे। हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि अभी GST अथॉरिटीज़ लोगों को जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या जिन्होंने GST में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनको भी नोटिस इशू नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने GST में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, क्योंकि जब भी नोटिस इशू होगा, जितने साल भी आपने एक्सपोर्ट रेवेन्यू किया है वो लोग 18% आप पे GST लगा देंगे। उस पर आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, प्लस आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो आपके लिए बेटर यही है कि आप उसको GST रजिस्ट्रेशन करा के GST LUT फाइल कीजिए, रिटर्न फाइल कीजिए और शांति से अपना काम करिए। फ्रेंड्स, हमारा पर्पस यही रहता है कि हम लोग ऐसी वीडियोस लेके आएँ जिससे लोगों को नॉलेज मिले, क्योंकि हमारा टैक्स स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। इंडिया में मैं मानता हूँ कि हमारा GST, इनकम टैक्स और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स देन एनी वेयर टैक्सेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी भी कंसल्टेंट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करिए, प्रॉब्लम को सोल्व करिए, क्योंकि आज की डेट में सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है। आज नहीं तो कल नोटिस आपके पास आएंगे, जब भी नोटिस आएंगे बहुत ही हैवी पेनल्टी के साथ आपको GST पे करना पड़ेगा, जो हम लोग नहीं चाहते। आपको मिनिमम अमाउंट पे करके अगर कंसल्टेंसी मिल रही है, कंप्लाइंसेस के थ्रू आप बच रहे हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप किसी भी कंसल्टेंट से, या आपको ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो रहा है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हम आपको बेस्ट एडवाइस देंगे। बाकी आपकी इच्छा है, आप करना चाहें ना करना चाहें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन पे, मेरा जो प्रोफाइल बना है वहाँ पे C अंकित कुमार सिंघल के नाम से बना है। बाकी आप हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट।